Hello bachcho, let's see the question. So the question says that the power output of an engine is 3 kilowatt. Okay, how much work does the engine do in 20 seconds? ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि गिवन डेटा हमें क्या क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप लिखाइए गिवन। ठीक है, तो गिवन डेटा में सबसे पहले आपको पावर दे रखा है दैट इज इक्वल टू 3 किलो वॉट। ओके, या फिर मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ 3000 वोट। ओके, 1 किलो वॉट इक्वल्स टू 1000 वोट होता है बच्चों। और टाइम यहाँ पर आपको दे रखा है कितना, 20 सेकेंड। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर वर्क का वैल्यू क्या होगा। ओके, चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इसकी चाबी है यानी कि की कंसेप्ट की। ठीक है, ये की कंसेप्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा हमसे। ठीक है, सो व्हाट इज द की कंसेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेट्स सी। सो की कंसेप्ट में बच्चों हम यूज करेंगे यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला। सो आपको पता है कि जो पावर है दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ आपको पावर गिवन है, आपको टाइम गिवन है, आपको यहाँ से वर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वर्क के लिए मैं क्या लिखूंगा, वर्क इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं बच्चों। तो यही फॉर्मूला मैं आगे यूज करने वाला हूँ। चलिए, सो वर्क डन इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। देखिए पावर कितना है मेरे पास, 3000 वोट। ठीक है, और टाइम कितना है यहाँ पर, 20 सेकेंड्स। दिखाई दे रहा है आपको। चलिए इसको मैं कैसे चलिए बस अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि 3 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 20। सो 20 × 3 कितना हो जाता है बच्चों, 60। सो 60 × 10⁻³ जूल यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर है। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 60,000 जूल, दैट इज आवर आंसर। ओके बच्चों, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बस की कंसेप्ट पे ध्यान रखिए कि की कंसेप्ट आपको क्या कह रहा है, कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, दैट्स इट। एंड बहुत इजी वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।